आपको पता है सबसे पहले वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को मतलब मास लेवल पर प्रोड्यूस किया वो टेस्ला है। आज तो सारी कंपनीज बना रही है ना, टाटा की भी ईवी आती है, मारुति की भी ईवी आती है, hyundai की भी ईवी आती है, MG की भी ईवी आती है। आज के लिए ये कोई नई बात नहीं हो गई, लेकिन जिस समय मैं आज से लेट से 5 से 10 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूं, उस समय पर ईवी वॉज अ एक्सेप्शन। अब क्या होता था, तुम कोई मुझे पुराने ब्रांड नेम बताओगे ऑटोमोबाइल्स के जो बहुत फेमस है, बहुत फोर्ड और टोयोटा और फॉक्सवैगन सुना होगा तुम लोगों ने। ये लोग पता अभी नहीं भाई, ये लोग 200-200 साल से कार्स बना रहे हैं, 200-200 साल से। क्या उनके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं? आया तो होगा यार, उनको भी लग रहा होगा कि यार अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कब से है वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बल्ब्स, टीवी, ये सब भी नाउ 2 सेंचुरीज हो गई हैं लगभग। तो इलेक्ट्रिक तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा तो है नहीं किसी को आइडिया नहीं आया होगा। लेकिन क्या होता था, ये सारी कंपनीज जो है, फॉक्सवैगन हो गया, BMW हो गया, ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, देखो जर्मनी और जापान, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑटोमोटिव में बहुत सालों से प्रसिद्ध हैं, जो नए नए इनोवेशंस लेकर आते हैं हमेशा। पर इन्होंने ना बहुत कोशिश करी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने की, पर ये लॉन्च नहीं कर पाए। क्या चैलेंज आता था पता? जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको चार्जिंग करवानी है तो बैटरी चाहिए होती है। जब आप बैटरी लगाते हो तो गाड़ी हैवी हो जाती है, गाड़ी हैवी हो जाती है तो उसकी रेंज कम हो जाती है, ज्यादा लंबी चल नहीं पाती है। पेट्रोल एक्सेट्रा को फिल करना बहुत ईजी होता है, फटाफट फिल हो जाता है, 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर पूरा टैंक भर जाता है और फिर आप 400-500 किलोमीटर चल सकते हो। इसमें आप बैटरी चार्ज करने में आपको 3-3 घंटा लग रहा है, 4-4 घंटा लग रहा है। तो एक जो कन्वीनियंस होता है कार ओनर का, वो खत्म हो जाता था ना ईवी में, तो कभी कोई लार्ज स्केल में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता था। फिर टेस्ला आया। टेस्ला के ओनर का नाम क्या? उसकी पहले से कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी? कोई पहले से उसका कार का ब्रांड था? वो तो एक्चुअली में इंजीनियर था, और उसने इतनी बड़ी कंपनी लॉन्च करने का सोचा कि मैं ईवी लेकर आऊंगा, और वो भी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने, फॉक्सवैगन, BMW, टोयोटा, ये सभी जो कंपनीज थी ना, ये सब ऐसा सोच रही थी ये अभी ट्राई करेगा, उसके बाद ये भी फेल हो जाएगा। जब हमारे पास इतना पैसा है, हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं इतने सालों से, हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ये आज का नया बंदा कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा? अगर ये बना भी लेगा कोई अच्छी गाड़ी तो वो इतनी महंगी होगी कि लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। एक बात समझ रहे हो ना? जब तुम कोई बहुत अच्छा इनोवेशन करते हो और उसके लिए तुमको कुछ अलग करना पड़ता है, तुम्हें एट द सेम टाइम ये भी सोचना पड़ता है कि वो इनोवेशन इतना महंगा ना पड़ जाए कि लोगों के लिए वो अफोर्डेबल ही ना बचे। ये भी तो एक चैलेंज है ना। इन सब चीजों को मात दी एलोन मस्क ने। कैसे? एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो, उसने क्या बोला, बैटरी बहुत महंगी आ रही है, बैटरी अच्छी नहीं बन पा रही। उसने सबसे पहले बैटरी पे रिसर्च करी, बोले खुद ही की मैं फैक्ट्री डालूंगा, गीगा फैक्ट्री, जो बैटरी बनाए, ऐसी बैटरी बनाए जिसमें चार्जिंग भी ज्यादा समय तक रहे, जिसका वेट भी कम रहे, और क्योंकि मैं खुद बना रहा हूं तो मुझे महंगी पड़ेगी क्या? तो उसने पहले एक पार्ट को पकड़ा, बैटरी पे डील किया, और बैटरी उसने सस्ती बनानी शुरू कर दी। तो टेक्सास में गीगा फैक्ट्री करके उसने डाली, जो सिर्फ बैटरी बनाने का काम करती है, और ऐसी बैटरी जो किसी ने आज तक नहीं बनाई थी। तो उसने सिर्फ कार पे रिसर्च नहीं करी, बैटरी पे भी रिसर्च करी। बाकी ऑटोमोबाइल वाले क्या करते थे ना, जो कंपनीज बैटरी बना रही ना, उनसे बोलते थे कि अरे यार आप ऐसी बैटरी बना दो, वैसी बैटरी बना दो, हल्की बैटरी बना दो, जल्दी चार्ज होने वाली बना दो। अब मुझे बताओ, वो बैटरी कंपनियों को कोई मोटिवेशन था कि ऐसा सब करने का? पर इसने क्या बोला, वो नहीं कर रहा, मैं खुद करके देखता हूं। उसने उस पर काम किया। दूसरा, उसने ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जर बनाए जो 30 मिनट्स में चार्ज कर दें। सर चार्जर होंगे भी तो, पर चार्जिंग स्टेशन भी तो होने चाहिए। एलोन मस्क देखो, बाकी जगह पे भी उसने कमाया था, पेपाल भी उसका था, और भी जगह था, उसके पास फंडिंग थी बहुत अच्छी खासी। उसने बोला मैं खुद ही इंस्टॉल कर दूंगा सब जगह। उसने अपने चार्जर बनाए और पूरे यूएस में अलग अलग जगह पर चार्जिंग स्टेशन खुद ही इंस्टॉल कर दिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया? मतलब वो क्या कहता था, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसको लेकर आप रुको मत, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। सर एक और दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी, आपको पता है जब आप कार लेने जाते हो इंडिया में, तो आप जिस शोरूम में जाते हो वो कंपनी का नहीं होता, वो यहीं के डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। आपने अलग अलग देखा होता है, जैसे टीवीएस का शेलार टीवीएस है यहाँ पुणे में, फिर आप BMW में जाओगे तो BU भंडारी BMW है। तो BMW के आगे BU भंडारी लिखा है, मतलब कोई ना कोई बंदा है यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अगर शोरूम खोला तो उसका कुछ फायदा हो रहा होगा। मतलब जो कार एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर कम में बनाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये डीलर लोगों का कमीशन जुड़ता है क्या नहीं? इस वजह से भी कार महंगी हो जाती है। टेस्ला ने क्या बोला, जब टेस्ला चीजों को डेवलप कर रहा था तब डिजिटल एरा आ चुका था। टेस्ला ने बोला एक काम करता हूं, मैं खुद के स्टोर डालूंगा, खुद के स्टोर में एक छोटी सी दुकान रखूंगा, वहां पर बंदे आएंगे और बोलेंगे टेस्ट ड्राइव करना है। टेस्ट ड्राइव आपने कर ली, हाँ ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें बड़े बड़े शोरूम बनाने की जरूरत खत्म हो गई क्या? ये सेम मॉडल ओला इलेक्ट्रिक ने भी फॉलो किया है, सेम मॉडल।
तो अगर कभी आप पुणे में ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम में जाना तो आप टेस्ला के मॉडल समझ जाओगे। आप जाओगे अंदर, वो आईपैड में आपको सब समझाएगा कि हमारे कौन कौन से मॉडल होते हैं। फिर आप बोलोगे टेस्ट ड्राइव करनी है, तो उसकी हर एक मॉडल की सिर्फ एक एक बाइक रखी हुई है बाहर, आप टेस्ट ड्राइव कर लो। फिर जब आप बोलोगे कि मेरे को खरीदना है, तो वही ऑनलाइन आपकी ऑर्डर करवाएगा, वो आपसे एड्रेस लेगा और कहेगा आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। क्या आज के समय में या हमारे इतने सारे चाहे टू व्हीलर हो चाहे मतलब फोर व्हीलर हो, इन सब में ऐसा होता है क्या कि आपके घर में डिलीवरी होती है कार और टू व्हीलर की? इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? डीलर कमीशन खत्म, छोटा सा स्टोर खोल के काम हो गया। वो बहुत बड़ा स्टोर जिसमें स्टॉक भी होता है। आपको पता है टीवीएस के शोरूम में जाओगे ना आप, तो शोरूम बहुत बड़ा होता है, वहां भी बहुत सारी गाड़ियां लगी होती है और फिर नीचे बेसमेंट में बहुत सारा स्टॉक भी होता है। उनको एक्चुअली स्टॉक भी मैनेज करना पड़ता है, तो डीलर का कमीशन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, डीलर का अगर शोरूम का रेंट बहुत ज्यादा होगा तो वो कमीशन भी ज्यादा मांगेगा कि नहीं? वो सारी चीजें इन्होंने एलिमिनेट कर दी। उन्होंने बोला एक काम करो भाई, मैन्युफैक्चरर से कार निकलेगी, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होगी कस्टमर को, डायरेक्टली कस्टमर के पास। तो सर कस्टमर को थोड़ी फैक्ट्री में भेजेंगे खरीदने के लिए, कोई बात नहीं ना। हम क्या करेंगे, छोटा सा या तो ऑनलाइन टेस्ला शॉप या फिजिकल टेस्ला स्टोर, छोटा सा स्टोर जहां तीनों मॉडल की एक एक कार रखी होगी, बाहर रखी होगी, लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे, आके बुक करेंगे और सीधे कस्टमर के घर में हम लोग इसको डिलीवर करवा देंगे। बैटरी का प्रॉब्लम था, बोले हम खुद बैटरी बनाएंगे, बात ही खत्म। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो क्या टेस्ला ने कुछ ऐसी चीजें करी जो बाकी नहीं करे थे आज तक, और क्या वो सक्सेसफुल भी हुआ? रिवॉल्यूशन लाने का क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। जब टेस्ला सक्सेसफुल हो गया ना, फिर सभी लोगों ने फॉलो किया। आज के समय में चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टेस्ला को बीट कर रही है, किसी को पता है? BYD। और ऑब्वियसली हमारे जो इंडियन ऑटोमोटिव्स हैं सबने ईवी चालू कर दी है। सबसे ज्यादा ईवी किसकी बिकती है इंडियंस में? नेक्सॉन ईवी, बिल्कुल सही बात है। पर ये सब लोग तो बाद में फॉलो किए ना। ये रिवॉल्यूशन लाने वाला कौन था? टेस्ला। तो यहां पर भी बहुत सारा मतलब इसने इनोवेटिव काम किया और अफोर्डेबल कार बनाई, 25 लाख 30 लाख में लेके आया। सर इसको आप अफोर्डेबल बोलते हो? भाई हाँ, एक्चुअली मतलब फॉक्सवैगन और BMW जो ईवी बना रहे थे वो 50 लाख 1 करोड़ की जा रही थी। उसने वही काम को 25-30 लाख में करके दिखाया, अलग अलग चीजों को डील करके। आई होप आप मेरी बात समझ गए।